सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव भवतां हार्दिकस्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वें पाठे विश्वबन्धुत्वविषये पठिष्यामः। 10वां पाठ कौन सा है? विश्व बंधुत्व। यानी विश्व क्या होता है? संसार। और बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा। जो संसार में भाईचारा होता है उसे बोलते हैं विश्व बंधुत्व है। तो देखिए मूल पाठ पर आते हैं। उत्सवेः व्यसने दुर्भिक्षेः राष्ट्रविपल्लवे दैनिक व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति ही। उत्सवे उत्सव में, व्यसने संकट के समय, दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय है, राष्ट्र विपल्लवे क्या होता है? राष्ट्र में विपत्ति के समय, यानी जो राष्ट्र में कोई भी संकट आ जाए या विपत्ति आ जाए। दैनंदिन यानी प्रतिदिन के व्यवहार से, प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो व्यक्ति यानी जो सहायता करोति करता है, स बंधु भवति वही कौन होता है? भाई होता है, बंधु होता है। उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्र में विपत्ति के समय या राष्ट्र में संकट के समय, प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वो कौन होता है? बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवति ही। यदि विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृशा इसके समान यानी इसी प्रकार का भावना भवेत होगी तदा तब विश्व बंधुत्व विश्व में भाईचारा संभवती संभव है। कि यदि सारे संसार में इसी प्रकार की भावना होगी तो क्या होगा? विश्व बंधुत्व संभव हो जाएगा। परंतु लेकिन अधुना का अर्थ होता है अब निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलह यानी झगड़ा, अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु सारे संसार में किस प्रकार का वातावरण है? कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति ही। मानवाः मनुष्य परस्परम आपस में न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य है वो आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गणयति ही। ते यानी वे, परस्य दूसरे के कष्ट को या दुख को, स्वकीय अपना, कष्ट न गणयति नहीं गिनते हैं यानी नहीं मानते हैं। लोग हैं वो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। आगे देखिए, अपि च और स्मृतः देशाः अस्मृतान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति ही। अपि च और भी स्मृतः समर्थ देश यानी जो शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली देशाः देश, असमर्थान क्या होता है? कमज़ोर देश, कमज़ोर यानी जो शक्तिशाली नहीं हैं उन देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति ही। उपेक्षा क्या होता है? अनादर के भाव से देखते हैं। यानी जो शक्तिशाली देश हैं वो जो कमज़ोर देश हैं उनको किसकी दृष्टि से देखते हैं? अनादर की दृष्टि से देखते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीय प्रभुत्वम स्थापयन्ति ही। तेषाम उनके ऊपर स्वकीय अपना प्रभुत्व अधिकार स्थापित करते हैं। किनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं? जो कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर शक्तिशाली देश अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते है। और सारे संसार में, सर्वत्र सभी जगह, सारे संसार में विद्वेष्य यानी वैर भावना, वैर यानी शत्रुताया दुश्मन, हिंसा का भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। पूरे संसार में किस प्रकार की भावना दिखाई देती है? विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति।
देशानाम देशों का, विकासय विकास, अपि भी अवरुद्ध रुक गया है, यानी देशों का जो विकास है वो भी बाधित होता है। किससे? इस वैर भावना से, शत्रुता से और हिंसा से। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महती यानी महत्वपूर्ण, आवश्यकता यानी आवश्यकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है यत् कि एक देश है, एक देश, अपरेण, अपरेण क्या होता है? दूसरे, दूसरे देशेन देश के साथ, सह साथ, सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए देशेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निर्मलेन, निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, हृदयेन हृदय से, बंधुता भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करना चाहिए। हमारे देश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है, या सभी विश्व में यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता यानी भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी ही। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों के लिए, इयं भावना, यह भावना, आवश्यकी यानी बहुत ही आवश्यक हो गई है। ततः इसलिए विकसित अविकसितयो देशियों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति ही। विकसित और अविकसित, विकसित योगधन, अविकसित यहाँ पर दीर्घ संधि है। विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा, स्पर्धा क्या होती है कि दोनों में बराबर का स्पर्धा रहेगी, भविष्यति होगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानियो क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यति। और सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करके समर्थ होंगे। आगे देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सर्वत्र सभी जगह पर, समान रूपेण समान रूप से, प्रसरति प्रकाशित होता है या गिरता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर समान रूप से गिरता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन विवर्ति, और पृथ्वी है, प्रकृति का मतलब प्रकृति, ये प्रकृति पूरी पृथ्वी है, ये भी सर्वेषु सभी को समत्वेन विवर्ति समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हमें भी, सर्वैः सभी को, परस्परम आपस में, वैरभावम वैर भावना को, अपहाय, अपहाय होता है छोड़कर, छोड़कर, विश्व बंधुत्वम विश्व के भाईचारे को, संसार के भाईचारे को, स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी इसी के समान भावना भवेत, भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? देखिए श्लोक देखिए, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम यह, निज है अपना है, परो वेति ये दूसरा का है, ये अपना है ये दूसरों का है, ऐसी गणना, इति गणना ऐसी गणना, लघु चेतसानाम, लघु चेतसानाम यानी छोटी सोच वाले, जिनकी छोटी सोच होती है वो ऐसा सोचते हैं कि ये अपना है और ये पराया है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित वाले होते हैं यानी जिनका हृदय बड़ा होता है, बड़े हृदय वाले, तो बड़े हृदय वाले क्या करते हैं, उनके लिए तो तु यानी तो, वसुधैव वसुधा योगधन, इव यानी पृथ्वी ही, कुटुम्बकम पूरा परिवार है, कि पूरा परिवार कौन होता है बड़े हृदय वाले के लिए, ये सारी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। ये अपना है ये पराया है, ऐसी सोच कौन रखते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं।
वो हमेशा ये देखते हैं कि ये अपना है और ये पराया है। लेकिन जो बड़े हृदय वाले हैं, जो उदार चरित वाले हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लें और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शब्दार्थ पे आते हैं। शब्दार्थः व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपल्लवे यानी राष्ट्र देश पर आपदा या विपत्ति आने पर, विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति ही विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध है बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, जायते जाना जाता है। आगे देखिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है। फिर आगे समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वाले यानी जो छोटी सोच रखते हैं वैसे, वसुधैव धरती ही कुटुंबकम परिवार है। अब हम अभ्यास पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए, दुर्भिक्षे विश्वशांति ध्यातव्यम राष्ट्र विपल्लवे, उपेक्षा भावम दुख भाग, विश्वबंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्वकीयम। स्वकीयम होता है अपना, तो मंजूषा में देखिए, मंजूषा में लिखा है आत्मनम। आत्मनम होता है स्वकीयम अपना, आत्मनम अपना, तो ये समानार्थक हो गया, इसका समानार्थक ये हो गया। फिर अवरुद्ध है, अवरुद्ध का मतलब रोकना, और बाधित का अर्थ भी होता है रोकना, तो अवरुद्धम का हो जाएगा बाधित है। फिर है कुटुंबकम। कुटुंबकम होता है परिवार, और परिवार है का परिवार यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका समानार्थक हो जाएगा। अन्यस्य, अन्य होता है दूसरा, तो अन्यस्य का क्या हो जाएगा परस्यः यानी दूसरे का। फिर है अपहाय। अपहाय का मतलब होता है छोड़कर, तो अपहाय का हो जाएगा त्यक्त्वा यानी त्याग कर या छोड़कर। स्मृदम। स्मृदम क्या होता है संपन्न होता है, संपन्न को स्मृद बोलते हैं, तो स्मृदम का हो जाएगा संपन्नम। फिर है कष्टम। कष्टम का क्या हो जाएगा दुखम। फिर है निखिले। निखिल होता है सारा, तो निखिलम का क्या हो जाएगा संपूर्ण है। इस प्रकार अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र हैं वो खेल के मैदान में कंदुकात गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं, तो इसमें तृतीया विभक्ति आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कंदुकेन। कंदुकेन। फिर है ते बालिका मधुर गायन्ति। यहाँ पर देखो बहुवचन की क्रिया लगी है, तो बालिका का बहुवचन में क्या कहेंगे ता, ते की जगह क्या आ जाएगा ताहा। फिर है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाऊंगा, तो पुस्तकालयन यहाँ पर आ जाएगा पंचमी विभक्ति पुस्तकालयात। पुस्तकालयात। अब देखिए, त्वम किम नाम। त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर त्वम की जगह क्या आ जाएगा तव। तव किम नाम। फिर नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, गुरुम नमः है, इसकी जगह क्या हो जाएगा गुरुवे नमः। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत।
मंजूषा से विलोम शब्द चुनकर लिखना है। पहले हमने समानार्थक पदों का चयन किया था, अब हम विलोम शब्दों का करेंगे। ध्यान से देखिए। शत्रुतायाः, शत्रुता होता है शत्रुताः, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मित्रतायाः। फिर है पुरा, पुरा का मतलब होता है पहले, तो अधुना अब हो जाएगा। फिर है मानवाः, मानवा होता है मनुष्य, तो मनुष्य का क्या, मानवा का क्या हो जाएगा? दानवाः। उदार चरितानाम यानी उदार हृदय वाले, तो इसमें हो जाएगा लघु चेतसाम, छोटी हृदय वाले या छोटी सोच वाले। सुखीनः, सुखीनः का हो जाएगा दुखीनः। फिर है अपहाय, अपहाय यानी त्याग कर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा गृहीत्वा, ग्रहण करके। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों की लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। अब देखिए बंधु, बंधु में कौन सा लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग है, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और वचन कौन सा है? एक वचनम, एक वचनम, समझ जाना। देशान, देशान में भी पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया विभक्ति है। वचन कौन सा है? बहुवचन, बहुवचन। ये बहु के आगे वचन मैंने लिखा नहीं, तो ये समझ जाना, बहुवचन। घृणाया, घृणाया में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और पंचमी विभक्ति है और एक वचन है, एक वचन है। कुटुंबकम, कुटुंबकम में नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है। द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। फिर है रक्षायाम, रक्षायाम में स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अब देखिए ज्ञान विज्ञानियों, ज्ञान विज्ञानियों में नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए हुए समुचित विभक्ति को योजित करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति ही, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो देखिए उभय के योग में, नहीं सॉरी, उभयता का मतलब दोनों ओर, दोनों ओर के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उभयतः गोपालिका, तो हम कृष्णम में द्वितीय विभक्ति ना, कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्णम। ग्रामम परितः गोचरण भूमि, गांव के चारों ओर गोचरण भूमि है। तो यहाँ पे परितः के योग में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय। तो परितः भक्तः, तो मंदिर में भी वही विभक्ति लगा देंगे, क्या बन जाएगा? मंदिरम। सूर्याय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुरवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, वृक्ष के ऊपर खग हैं, पक्षी हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अश्वस्य, अश्वस्य है ऊपरी सैनिकः, अश्व के ऊपर सैनिक हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। कोष्ठकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नमः, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो हमें सबको पता है हरिये, चतुर्थी विभक्ति आती है। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी ग्रामम, ग्रामम। नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, अम्बाए, अम्बाये। फिर है ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति आती है, मंचस्य, क्या आ जाएगा?
मंचस्ये। फिर है उभयतः पुत्रो सतः, उभयतः यानी दोनों ओर, पुत्रो सतः पुत्र हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी पितरम, पितरम। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। धन्यवाद।